रेप कल्चर एक छोटा सा शब्द जिसे हमारे देश में 3 महीने की एक छोटी बच्ची से लेकर 100 साल की बुजुर्ग महिला तक गुजर चुकी है। जिस बच्ची ने अभी तक सही से माँ शब्द बोलना नहीं सीखा और जो महिला अपनी आखिरी सांसें शांति से लेना चाहती थी। मेरे और आपके लिए बस एक शब्द है, लेकिन उनसे पूछिए जिन पे ये बीती है, उनके परिवार से जानिए जो ना चाहते हुए भी इस समय के गवाह बन चुके हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, रेप क्या है? और इसका एक छोटा सा जवाब, आप किसी भी लड़की या औरत के साथ बिना उनकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो हमारे संविधान के सेक्शन 375 के अंतर्गत आप दोषी पाए जाएंगे। लेकिन यूं कहूं, इतने छोटे से सवाल का जवाब इतना भी छोटा और आसान नहीं हो सकता। हमने बीते हुए समय में ना चाहते हुए भी हमारे आंख और कान कई दर्द भरे लम्हे के गवाह बन चुके हैं। वो चाहे 2002 गुजरात के दंगों में की जाने वाली एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप हो, या 2012 में दिल्ली में की जाने वाली दर्दनाक निर्भया गैंगरेप हो, या 2023 में शर्मनाक मणिपुर गैंगरेप केस, और कितने नाम लूं। ऐसे अनगिनत केस हमारे जुडिशरी सिस्टम के पन्नों में दर्ज हैं और लोग जस्टिस की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आपसे एक बात कहता हूं, मेरी और आपकी सोच को शाबाशी देनी होगी। जो किसी रेप केस के दिन रात मीडिया में देखने पर हम लोग सड़कों पे निकल जाते हैं और मीडिया के नज़र हटते ही सब भूलकर घरों में बैठ जाते हैं, जैसे अब हमारे देश से रेप होने खत्म हो चुके हैं। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की डेटा कुछ और कहती है। आज के दिन भी हमारे देश में एवरेज 86 रेप केसेस डेली दर्ज होते हैं। एन एवरेज 16 मिनट में एक रेप केस की रिपोर्ट की जाती है। मैं आपको गवर्नमेंट की कुछ और भी लेटेस्ट डेटा दिखाता हूँ। ये 2000 से 2021 तक का रेप केसेस के ग्रोथ रेट की ग्राफ है और ये ग्राफ सालों साल ऊपर की ओर जा रहा है। यहीं पे एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट ये दिखाता है 2021 में टोटल 31,677 रेप केसेस दर्ज किए गए, जिनमें 96% केसेस में रेप करने वाले लोग विक्टिम्स के ही जानकार थे। वो कोई फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या किसी और मीडियम से विक्टिम्स को जानते थे। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। एक रिपोर्ट का मानना है हमारे देश में 99% रेप केसेस रिपोर्ट कभी किए ही नहीं जाते। रीजन, कभी विक्टिम्स को डरा दिया जाता है, कभी फैमिली की बात है फैमिली में ही रहने दो, और कभी लोग क्या कहेंगे ये सोचकर दर्द को भी छुपा दिया जाता है। लेकिन आज गहराई से समझते हैं कैसे मैं और आप ना चाहते हुए भी इस इंडियन रेप कल्चर में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। मुंबई के साकिनाका में रेप की सनसनीखेज और दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गिरिडीह में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के बाद मौत से गुस्साए लोग सड़कों पर एक नाबालिग के साथ रेप की खबर इस वक्त मिल रही है। नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज घटना सामने आई है। Horrific video of 2 women being paraded naked on a road by a group of men in Manipur. लेह में रेप के बाद कत्ल कर दी जाने वाली खातून। One, a gang rape from Bhiwadi. As a 5-year-old girl was raped in the state's Satna district. घटना हुई है। 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। गांव के ही नाबालिग युवक ने बच्ची से दुष्कर्म किया है। हमारे देश का पहला रेप केस जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। बात है 1972 महाराष्ट्र में एक देसाईगंज पुलिस स्टेशन की, जहां 2 पुलिस कर्मियों ने 15 साल की एक लड़की का रेप किया। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो फैसला आने में 7 साल लग गए और कोर्ट के फैसले ने सबको चौंका दिया। कोर्ट ने आरोपियों को बेगुनाह घोषित कर दिया। इसे देखकर उस समय के लोगों में काफी आक्रोश का माहौल बना। लोग सड़कों पे निकल गए और यहीं से औरतों के रेप को लेकर एक क्रांति सी उठी, जहां गवर्नमेंट ने भी कई नए रूल्स बनाए, कई सारे एक्टिविस्ट सामने आए और औरतों की सुरक्षा को लेकर नई नई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, रेप केसेस कम होने के बजाय इसके आंकड़े बढ़ते ही चले गए, जो आज हम लोगों के सामने हैं। इसी के बीच इतने सारे रेप केसेस को बढ़ते हुए देखकर
कई रिसर्चर्स ने रेपिस्ट के थॉट प्रोसेस और ऐसे क्राइम करने के लिए उनके मोटिवेशन को समझने का डिसाइड किया। उन्हीं में से भारत के 2 रिसर्चर्स की एनालाइजेशन को समझते हैं। पहली रिसर्चर क्रिमिनोलॉजी लेक्चरर मधुमिता पांडे, जिन्होंने दिल्ली के तिहाड़ जेल में जाकर 100 से ज़्यादा रेपिस्ट्स का इंटरव्यू किया। हमारी दूसरी रिसर्चर मीडिया कंसल्टेंट एंड वाई मैन रेप बुक के ऑथर तारा कौशल, जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर 80 से ज़्यादा रेप सर्वाइवर से मिलकर और 9 रेपिस्ट का इंटरव्यू किया, जिनमें डॉक्टर भी शामिल थे। इस पे कई सालों से रिसर्च करने के बाद इन दोनों के एंड रिजल्ट एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर मिले और इन दोनों के रिसर्च में 3 बातों को काफ़ी नोटिस किया गया। पहली बात, जिस रेपिस्ट को हम लोग मॉन्स्टर या जानवर समझते हैं, उनसे जब रिसर्चर्स ने मिलकर बात करने पे देखा, वो रेपिस्ट भी हमारे और आपके जैसे नॉर्मल पैटर्न में बात कर रहे थे। उनमें कोई भी ऐसे एबनॉर्मल साउंड या मेंटल और फिजिकल साइन देखने को नहीं मिले। दूसरी बात, रिसर्चर्स ने जितने भी रेपिस्ट से बात की, उनमें से मोस्टली रेपिस्ट्स अपने क्राइम के लिए कोई गिल्ट या सॉरी फील नहीं कर रहे थे। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी विक्टिम या समय पे डाल दिया था। एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है। ये चीज़ देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। जैसे 2012 के गैंगरेप दोषी मुकेश सिंह ने कहा था। यहीं पे तारा कौशल के 9 में से एक गैंगरेपिस्ट का ये मानना था कि रेप होते ही नहीं है। एंड इन सारे इंटरव्यू में मोस्टली रेपिस्ट को म्यूचुअल रिलेशन या कंसेंट की कोई नॉलेज नहीं थी। तीसरी बात, इन सभी रेपिस्ट में से 99% रेपिस्ट पैट्रियार्कल माइंडसेट से इन्फ्लुएंस्ड देखने को मिले। ऐसे लोग मोस्टली औरत को एक ऑब्जेक्टिव की तरह देखते हैं। ये अपनी खुद की ज़रूरत सबसे ऊपर रखते हैं। इनमें पावर और डोमिनेंस और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटीज देखने को मिलती है। मधुमिता पांडे ने ये भी रिसर्च में बताया, उनके इंटरव्यू किए जाने वाले मोस्टली रेपिस्ट्स अनएजुकेटेड और रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। बट इससे आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि शहर के लोग या रिस्पेक्टेड और वेल एजुकेटेड लोग रेप नहीं करते। इन रिसर्च से ये तो साफ हो गया, ये लोग भी नॉर्मल इंसान हैं जो मेरे और आपके ही बीच रहते हैं। अब इस रेप कल्चर को थोड़ा और डीपली से देखते हैं। इस कल्चर में 2 फैक्टर मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, गवर्नमेंटल और सोसाइटल। गवर्नमेंटल में जुडिशरी सिस्टम, लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं। हमारे देश के जुडिशरी सिस्टम में सभी क्राइम्स के लिए लॉ बनाए गए हैं, बट इसके एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन के समय कई सारे प्रॉब्लम सामने खड़े हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2012 की इतनी पब्लिसाइज्ड ओपन एंड शट केस को जस्टिस देने में 7 साल लगा दिए जाते हैं। यहीं पे सुप्रीम कोर्ट के एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने वाले आरोपी को ये कहकर छोड़ने की बात करता है कि तुम्हें इस लड़की से बालिग हो जाने पे इससे शादी करनी होगी। हाई कोर्ट एक मोलेस्टर आरोपी को ये कहकर छोड़ देता है कि तुम्हें इस लड़की से राखी बंधवानी होगी और शगुन के तौर पे 11,000 रुपया बहन को और 5,000 रुपया उसके बेटे को देने होंगे कपड़े और मिठाइयाँ खरीदने के लिए। क्या बात है, हमारे देश में जस्टिस कितने लॉजिकल और इंटरेस्टिंग तरीकों से की जा रही है। अब आगे हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग रेप जैसे मुद्दों को रोकने के लिए क्या सोच रहे हैं, ये भी सुनिए। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है ये अपनी जवान और युवती बेटी को ही एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और बढ़े नहीं है, पहले भी होते थे, आगे भी होते हैं, चिंता बड़ी है। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये घटनाएं जो है रेप की है, छेड़खानी की है, ये 80 से 90% जानकारों के बीच में होती है, एक दूसरे को जानते हैं। बहुत घटनाएं तो ऐसी होती है, काफी समय तक इकट्ठे घूमते रहते हैं और एक दिन थोड़ी अड़बड़ हो गई, उस दिन उठा करके और FIR करा देते हैं, क्या इसने मुझे अब बाद में उनका मतभेद हो गया,
और रेप जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती मेरे साथ रेप किया, अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। किसी बच्ची का रेप हो गया, किसी बड़े का रेप हो गया, लेकिन आज जब सर्वे किया जा रहा है तो इसका ये रेट नंगेपन की वजह से, वेस्टर्न कल्चर की वजह से, शहरों की चकाचौंध की वजह से ज्यादा हो रहा है। और भारतवर्ष का जो कल्चर है, जो लोग सभ्यता पे चलते हैं, उस वहाँ पे ये चीज़ों का रेट कम हो रहा है। ये मेरा कारण कुछ भी हो सकता है। कारण मैं अकेला कारण ये महिला का है, पुरुष का है, या ऐसा नहीं मानता है। इसको तो मैं दूसरा मानता हूँ। हमारा देश आध्यात्मिक देश है, ग्रह नक्षत्रों पर विश्वास करता है। और कभी कभी लोग बोलते हैं ना, ग्रह के विपरीत होने के कारण कुछ नुकसान हो सकता है, उस वैसे भी मुझको लगता है। अब इसको तो भविष्यवाणी वाले या राशि ग्रह देखने वाले ही बतला सकते। ये है हमारे देश चलाने वाले लोगों की सोच। इनसे इस मुद्दे पे कुछ उम्मीद ना ही करे तो बेहतर है। अब हमारे देश के लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम के लिए भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2012 के दिल्ली गैंगरेप केस में पुलिस को सीन पे पहुंचने के बाद 30 मिनट बर्बाद कर देते हैं अपनी जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने में, और उस पीड़िता को एम्बुलेंस के जगह एक पुलिस जिप्सी में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जो कि काफ़ी केसेस में सही नहीं है। अब हमारे देश के आने वाले फ्यूचर जनरेशन रेप को लेकर अपने मन में क्या सोचते हैं, ये भी देखिए। जींस की पैंट पहन के चलती हैं तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से लड़के और लड़कियों की दोनों की गलती रहती है, क्योंकि लड़कियां आवारा फन में घूमती रहती है सड़कों पर। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए। रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है कि वो मतलब फ्रेंड्स वगैरह बनाती हैं, बाद में मतलब उनमें बुरी संगत का वो होता है असर। लड़कियों की ये गलती रहती है। लड़की है ना, जैसे जाती है तो है ना, वो ज्यादा लड़की है ना खुद भी बोलती है, जब तो ये लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी, जब तो रेप होया। के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं, पर पहले हमें फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए और फिर हमारी फ्रेंडशिप का फायदा उठाते हैं। लड़की और लड़की दोनों की गलती होती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। जो कुछ होता है लड़कियों की वजह से भी होता है और लड़कों की वजह से भी होता है, दोनों की बराबर गलती होती है। क्या रेप को लेकर ऐसी सोच आने वाले फ्यूचर जनरेशन की होनी चाहिए? मोस्टली लोग कहेंगे जी नहीं। तो इनकी जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल, पेरेंट्स एंड सोसाइटीज। हमारे देश का एजुकेशनल सिस्टम, जहां एक अच्छी वेल एजुकेशन के बजाय स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाकर वोट्स लिए जाते हैं। एक स्कूल की मेन प्रायोरिटीज एजुकेशन नहीं, एक वेल मैनेज्ड बुक एजुकेशन के साथ सोशल स्किल एजुकेशन एंड कम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन को मैंडेटरी करनी चाहिए, और मोस्टली रूरल एरियाज के स्कूल्स में। मेरे समझ से गवर्नमेंट को इस छोटे छोटे से गैप्स जो कई सारे हैं, इनको फिल करने होंगे, तभी एक वेल मैनेज्ड जुडिशरी सिस्टम एंड आने वाला कल बेहतर बन सकता है। अब हमारा मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल सेकेंड फैक्टर सोसाइटल पॉलिसीज, जिसे हम लोगों ने बनाया और अब हम लोग खुद इसमें बंध चुके हैं। आप इस पब्लिक इंटरव्यू क्लिप्स को देखिए। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए, उसका बाद में बलात्कार नहीं कहा जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजामंदी। मियाँ बीबी दोनों राजी होते हैं तो क्या करेगा मुलाकात भी चला, क्या एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बातें जिस बातें से यो से कहना कार्यक्रम होगा नहीं होगा। जब तक इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है, हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है, बताओ। आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजे मार्केट के अंदर। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाए तो फांसी ये वाला काम है लड़कियों का। लड़की को 7:30 बजे घर में आ जाना चाहिए, कुछ भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक। इसके बाद अपने घर में आ जाना चाहिए। और वो आजकल लड़कियां देखो आप रोड में तो लड़कियां सिगरेट पीती हैं, लड़कों के साथ घूमती हैं और इतने कपड़े पहन के आती हैं। हो सके कार के अंदर हैं तो कपड़े उतार देती हैं, जा BL लेके आ, ऐसा रहता है। हर बार लड़के की गलती नहीं होती, लड़कियां भी उकसाती हैं। कहीं ना कहीं हद तक लड़की की गलती रहती है। और ये क्लिप्स हमारे देश की ओल्ड जनरेशन से लेकर न्यू जनरेशन तक की है, जो रेप को लेकर अपने मन में ऐसी धारणाएं बनाकर बैठे हुए हैं। और ये माइंडसेट एक दिन में नहीं बनाई गई है,
इसके पीछे कई सालों की मेहनत है जो एक लड़के के जन्म लेते ही उनमें फिट करने शुरू कर दिए जाते हैं। यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कोई गरीब है या अमीर है, बस एक लड़के के जन्म लेते ही उसे राजा बेटा, घर का चिराग और कुल दीपक घोषित कर दिया जाता है। वहीं लड़की को एक झूठा सा लक्ष्मी यानी भगवान का नाम देकर उसे घर से बाहर तक शोषण किया जाता है। एक लड़के के लाइफ की प्रॉब्लम सुनिए। एक लड़का बचपन में अपने मन का खिलौना ले सकता है, बड़े होने पे अपने मन से बाहर जा सकता है, अपने मन का कपड़ा पहन सकता है, वो चाहे फटी वाली स्टाइलिश जींस क्यों ना हो, अपने मन के रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खा सकता है, अपने मन का हेयर स्टाइल रख सकता है, अपने मन से नए नए जगहों पर घूमने जा सकता है, अपने मन के लोगों के साथ दोस्ती रख सकता है, अपने मन से पान वाले से उधार लेकर सिगरेट और दारू भी पी सकता है, दोस्तों के साथ बाइक पे गेड़ियां मार सकता है, खुले सड़कों पे सुसु कर सकता है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लड़की को घूरते हुए उसे माल, पटाखा, बॉम्ब, फुलझड़ी जैसे नाम भी दे सकता है और फाइनली थक हार के घर जाकर अपने ही घर के औरतों पे चिल्ला भी सकता है क्योंकि तुम घर के कुलदीपक हो। और जब एक लड़की इनमें से कुछ भी करे तो हम लोग उन्हें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो लड़की है, फिर ऐसे कैसे बोली, ऐसे कैसे बाहर चली गई, ऐसे कैसे बात कर ली, ऐसे कैसे कपड़े पहन ली, ऐसे कैसे घूमने चली गई, और ऐसे कैसे कैसे इनके पीछे कितने सारे कैसे लगा दिए जाते हैं। हम ये भूल गए हैं एक लड़के और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है। 2 कान, 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर सब एक समान है। हाँ, लड़की में थोड़े से चेंज है जिससे नेचर का रिप्रोडक्शन बैलेंस बना रहे, और ये सुपर पावर बस उन्हीं के पास है। हमें उन पे गर्व होनी चाहिए जो नेचर को चला रहे हैं, ना कि उन्हें ऑब्जेक्टिफाई या एक बेटा और बेटी में अंतर करने के लिए देखना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हमारे देश में लड़की को लक्ष्मी यानी देवी माना जाता है और उसी देवी को घर से बाहर तक शोषण किया जाता है। एक लड़की को देवी नहीं इंसान समझिए जो मेरे और आपके जैसे हैं, जिनके पास खुद के अधिकार और खुद की सोच है। जितना भारत पे एक लड़के का अधिकार है उतना ही एक लड़की का भी है। आज के समय दुनिया में जो एक लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है और वो कर रही है। हमारे देश में लड़का और लड़की के भेदभाव जैसी सोच को पीछे छोड़ने होंगे, तभी हमारा भारत एक साथ मिलकर तरक्की कर सकता है। लेकिन हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हम लोग सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, अपने सामने वाले किराएदार, पड़ोसी, रिश्तेदार सबको अपने मन से बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को कभी बदलने का नहीं सोचते। अगर इस रेप कल्चर को सच में बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं तो खुद को बदलिए, सोसाइटी खुद बदल जाएगी, क्योंकि सोसाइटी हमसे है, सोसाइटी से हम नहीं।